जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग पेजिंग, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है तारक केंद्रक का कार्य है। आंसर है बी, तर्कु निर्माण। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं। इसका आंसर होगा बी, लाइसोसोम कहलाते हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। इसका आंसर होगा सी, प्लाज्मा झिल्ली। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। आंसर है ए, पोषण संबंधी। निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? इसका आंसर है डी, सभी। अमीबा में, तंत्रिका कोशिका में, श्वेत रक्त कोशिका में। सबसे लंबी कोशिका कौन है? आंसर है ए, तंत्रिका कोशिका। निम्न में कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता है? आंसर है सी, प्लास्टिड। प्रोकैरियोट में नहीं होता है। आंसर है डी, सभी। एटीएस राइबोसोम्स, केंद्रिका, केंद्रक, सभी। कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। आंसर है डी, क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं तो इसका आंसर होगा क्रिस्टी, नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, इसका आंसर है डी, सभी। फ्लैगेला, डेस्मोसोम और पुनरुज्जीवन, ये सभी जो है ऑप्शन ए, बी, सी सब पाए जाते हैं। तारक काय पाया जाता है? आंसर है ए, कोशिका द्रव्य में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। आंसर है डी, 2 लाख एक्स। सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। आंसर है डी, रॉबर्ट हुक। ईआर जुटा रहता है। आंसर है डी, सभी में। गोल्गी से, कोशिका झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से। निम्न में किसका विकास पहले हुआ है? आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रिया। F0, F1 कणों में ऐसा क्या होता है कि एटीपी का संश्लेषण होता है? आंसर है सी, प्रोटीन पंप। प्लास्टिड के प्रकार हैं डैश, इनमें से सभी क्लोरोप्लास्ट, एलोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। नेक्स्ट, प्लास्टिस्ट रूपांतरित हो सकता है। आंसर है डी, सभी में। क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में। केंद्रक नियंत्रित करता है। आंसर है डी, सभी। कोशिका के भिन्न कार्यों को, केंद्रिका संश्लेषण को, अनुवांशिकी को। स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में से किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है? आंसर है बी, परिपक्व होने पर। कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? आंसर है बी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है डी, स्लीडेन एडवांसवान। प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप में पाया जाता है? आंसर है डी, राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो निश्चित रूप में पाई जाती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रोटीन निर्माणाधीन रूपांतरण, वसा का निर्माण, अंतःकोशिकीय परिवहन। इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? आंसर है डी, चालली कोशिकाएं। समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है। आंसर है ए, हाइपार्टिनिक। डैश में पर वसा का संश्लेषण होता है। बी होगा ACR पर। इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? आंसर है बी, कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? आंसर है ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिकांगों में आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? आंसर है बी, विसरण। जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होता है? बी आंसर होगा, कोशिका संकुचित हो जाती है। पौधे के मूल रूप जल शोषण करता है। बी है प्राश्न एडोसोसिटोसिस।
निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? आंसर है सी, चयनित या अगाधपनता। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे संरचना का निर्माण करती है? सी है क्रिस्टी। इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? इसका आंसर होगा ए, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? आंसर है ए, केंद्रक या गुणसूत्र। इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है? आंसर है डी, डीएनए एवं प्रोटीन। किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? इसका आंसर है बी, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली की उत्पत्ति जो है वो सबसे बाद में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज लर्न राइट कीजिए। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? आंसर है डी, वायरस का। मनुष्य के गैमेट्स शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? आंसर है डी, 23। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? आंसर है बी, राइबोसोम। राइबोसोम कोशिकांग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? इसका आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र कहा जाता है? सी है, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी? आंसर है ए, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में चर्चा की थी, बेंडा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है? आंसर है ए, जोहानसेन। बहुकोशिकीय नहीं है। आंसर है डी, सभी अमीबा, मलेरिया परजीवी, काला ज्वर परजीवी। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आंसर है ए, सी आंसर है, केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होती है? आंसर है बी, पारगम्य। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? आंसर है सी, प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? आंसर है बी, कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे जो होती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वैसे जीवों को जिनमें केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं? आंसर है डी, प्रोकैरियोट्स। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं को जाल को कहते हैं? आंसर है डी, अंतःप्रज्ञवी जालिका। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं? आंसर है सी, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं? आंसर है सी, केंद्रक द्रव्य। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? आंसर है बी, पादप कोशिका में। जिन बने होते हैं? आंसर है ए, डीएनए के खंड से। जिन जो बने होते हैं वो डीएनए के खंड से बने होते हैं। सभी क्वेश्चन आप लर्न राइट कर लें और अच्छे से याद कर लें, रिवाइज करते रहें। अब देखते हैं पृष्ठ का क्वेश्चन। कोशिका की खोज किसने और कैसे की? सन 1665 में अंग्रेज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की। उन्होंने कॉर्क के पतली काट में कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। कोशिका की जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं क्योंकि सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं तथा उनके शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं का संचालन कोशिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से अंदर तथा बाहर जाते हैं। जब कोशिका में CO2 तथा पानी की सांद्रता कोशिका की तुलना में बाह्य वातावरण में उच्च होती है तो ये बाहर निकल जाते हैं तथा जब बाह्य वातावरण में इनकी सांद्रता कम होती है तो ये कोशिका के अंदर चले जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? आंसर है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कोशिका के घटकों के बाहरी पर्यावरण के अलग रहती है। इसका अर्थ है कि यह कुछ पदार्थों में अंदर और बाहर आने जाने देती है।
क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ति के लिए पैराकाइटिस यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं? इसको में आकार प्रायः छोटा होता है और केंद्रक होते हैं। इसको में क्रोमोसोम एक युग्म झिल्ली होती है, इसमें आकार प्रायः छोटा होती है और ये पारगम्य होती है। यूरोकॉर्टिक्स में आकार प्रायः बड़ा होती है, 5 से 100 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी का आगे का पार्ट से देखते हैं। केंद्रीय क्षेत्र केंद्रीय झिल्ली की अनुपस्थिति में अस्पष्ट होते हैं। केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली में घिरा होता है। क्रोमोसोम एक से अधिक। झिल्ली युग्म कोशिका अंगक अनुपस्थित। झिल्ली युग्म कोशिका अंगक जैसे प्लास्टिड, माइक्रोकॉन्ड्रिया आदि उपस्थित। क्या आप 2 अंगों का नाम बताएं जिसमें से अनुपस्थित पदार्थ होता है? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि जैसे विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के में कोशिका सक्षम नहीं रहते। इससे जीवन की गतिविधियां रुक सकती है तथा मृत्यु भी हो सकती है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पराचित करते हैं, इसलिए इसके कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होती है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होती है। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करें। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसमें सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती है। पादप में इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु में इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। पादप में क्रोमोसोम नहीं होता है, जंतु में क्रोमोसोम होता है। पादप कोशिका में रसधानियाँ बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती है। लाइसोसोम की संख्या बहुत या कम अनुपस्थित होते हैं, लाइसोसोम की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार के भिन्न है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होती है, इसको में बहुकोशिकीय होती है। इसका आकार प्रायः 1 से 10 माइक्रोएम होती है, इसका आकार 5 से 100। केंद्रीय झिल्ली का अनुपस्थित अस्पष्ट होते हैं, इसमें चारों ओर केंद्रीय झिल्ली घिरा होता है। इसमें एक क्रोमोसोम होती है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रावी जालिका, गोल्जी उपकरण आदि अनुपस्थित होते हैं। इसमें कोशिका जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रावी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। कोशिका का विभाजन 2 खंडन होता है, इसको में समसूत्रण द्वारा होते हैं। प्रोकैरियोटिक द्वारा नीले झिल्ली में सवाल पाई जाती है, इसमें कवक, पादप, जंतु कोशिका में पाई जाती है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होता है? यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिका परासरण अथवा विसरण द्वारा बाह्य पदार्थों के आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं रहेगा। इसके बाद जीव द्रव्य पदार्थ उपस्थित नहीं रहेगा तथा कोशिका मृत हो जाएगी। यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? गोल्जी उपकरण के अंतःद्रावी जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं और उन्हें जीव कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा दिया जाता है। यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका द्वारा संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए यह एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? लिपिड का संश्लेषण चिकनी अंतर्द्रवी जालिका एसीआर तथा प्रोटीन के संश्लेषण खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका आरईआर में होता है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखें। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा भोजन कणों को कोशिका सतह पर बने अस्थायी प्रवर्ध
कुटपादों से घेर लेता है। फिर कुटपादों के एक दूसरे से मिल जाने से भोजन का कुछ कण कुछ तरल के साथ खाद्य रसधानी के रूप में कोशारस में पहुंच जाता है। अपाच्य भाग चलन क्रिया के बीच क्रमशः शरीर के पिछले भाग में पहुंचता है और उसका परित्याग हो जाता है। देखिए चित्र में जैसे दिखाया गया है। प्रासरण क्या है? जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर होते हैं तो उसे प्रासरण कहते हैं। ये सभी जो प्रासरण का प्रयोग में ABC दी हुई है, इसमें आपको लिखनी है। इसका आंसर इस प्रकार दी हुई है। जैसे 1 है B तथा C के खाली भाग में जल एकत्र हो गया, क्योंकि प्रासरण के कारण जल आलू में जमा हो जाता है। चूंकि कोशिका के आसपास के माध्यम से कोशिका की तुलना में उच्च जल की सांद्रता मौजूद है, इसीलिए जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार आलू कप के खाली भाग में जल एकत्र हो जाता है। ये आलू इस प्रकार प्रयोग में नियंत्रण व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। ये आलू के खाली भाग में जल एकत्र नहीं होता है। तीसरा है ए आलू की खाली भाग में जल एकत्र नहीं हुआ, क्योंकि आलू का कप एक खाली है। डी आलू के खाली भाग में भी जल एकत्र नहीं हुआ, क्योंकि इसमें उबला आलू प्रयोग किया जाता है। उबालने से कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन विकृत हो जाता है और कोशिका झिल्ली नष्ट हो जाती है। प्रासरण के लिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, जो कि इस स्थिति में नष्ट हो जाती है, इसलिए प्रासरण की क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार उबले आलू को खाली भाग में एकत्र नहीं होता है। जय हिंद, धन्यवाद।